शिव के सबसे बड़े भक्त कहलाए हैं रावण। वैसे तो रावण को लेकर किसी की भी बहुत अच्छी धारणाएं नहीं हैं। रावण को कोई बहुत अच्छे रूप में नहीं लेता, पर शायद यही गलती हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम सिर्फ बुरे के अंदर बुरा देखते हैं और अच्छे के अंदर बुरे को भी अच्छा ही देखना चालू कर देते हैं। कभी कभी किसी बुरे के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जो सीखने वाला होता है। कोई ऐसा गुण जो हमारे पास नहीं है पर उसके पास है। बहुत बुरा है लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ अच्छा विद्यमान है। रावण भी कुछ ऐसे ही थे। उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ थीं, बुराइयाँ भी थीं, लेकिन वो बुराइयाँ उनके अहम ने उत्पन्न की थी, उनकी मैंने उत्पन्न की थी। पर उन जैसा कोई शिव भक्त ना हुआ। शिवजी ने स्वयं बैठकर उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया। शिवजी ने स्वयं बैठकर उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा दी और इसीलिए रावण उनके प्रिय भक्तों में एक कहलाए। शिव तांडव स्तोत्रम रावण द्वारा रचित है। आपको एक बात बताऊं, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो उसमें हम एक कोने के अंदर रावण की भी पूजा करते हैं। जब हम शिव पूजन के अंदर गणेश जी को, नंदी जी को, कुबेर जी को स्थान देते हैं ना, तब हम रावण को भी स्थान देते हैं। बिना रावण को पूजे शिव पूजा भी अधूरी कहलाती है। ऐसे थे रावण, ऐसे थे वो अपने शिव के भक्त। रावण संहिता रावण की एक ऐसी किताब है जिसके अंदर उनके ज्ञान को कुछ सूक्ष्म रूप से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। मैंने पीएचडी भी रावण संहिता पे ही की है। और रावण संहिता ही क्यों, मैंने कहा ना, कुछ बुरे में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। रावण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ग्रहों पर नहीं, राशियों पर नहीं, लग्न पर नहीं, दशा महादशा अंतरदशाओं पे नहीं, बल्कि उन्होंने नक्षत्रों पर काम किया है। और उनकी रावण संहिता के अंदर ना जाने अनगिनत उन्होंने कितने ऐसे उपाय बताए हैं जिससे केवल आपकी समस्याओं के समाधान नहीं होते, आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आपके जीवन की व्याधियां दूर होती हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का हल आपको रावण संहिता के अंदर प्राप्त होता है। इसी किताब में शिवजी ने रावण को कुछ चीज़ें निषेध बताई थी अपने पूजन के लिए। स्वयं का पूजन उन्होंने कुछ अलग ढंग से करने के लिए रावण को बताया था और इसके अंदर ही उन्होंने रावण को एक ये बात बताई थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और मैं नहीं चाहती कि शिवरात्रि पर आप कोई भी ऐसी गलती या कोई भी ऐसी त्रुटि करें जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो रावण संहिता में लिखी है और स्वयं शिवजी ने अपने प्रिय भक्त को समझाई थी। केतकी का फूल शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी रोली शिवजी पर नहीं अर्पित की जाती, कच्चे चावल कभी भी शिवजी को नहीं चढ़ाए जाते। चावलों को या तो दूध में डालकर या पानी में डालकर गीला कर कर ही शिवजी को अर्पित किया जाता है। शिवजी का पूजन करते वक्त काले रंग का वस्त्र नहीं पहना जाता, बल्कि उल्टा श्वेत रंग के कपड़ों के साथ शिव पूजन करना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। काले रंग के कपड़े शिव के दूसरे रूप यानी कि उनके रौद्र रूप भैरव जी की पूजा में प्रयोग में लिए जाते हैं। भोलेनाथ को नाना प्रकार की चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर किसी भी तरीके से मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से ये बात सुनी है, इसलिए आज मैं आपको टोक रही हूँ। मुझे किसी ने कहा कि हमें पंडित जी ने कहा भैरव जी भी तो उन्हीं का रूप है और आप जब भैरव जी को चढ़ा सकते हैं तो आप शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं। नहीं, आप
ऐसे मूर्ख पंडितों की संगति में जाते हैं, मुझे यही बहुत बुरा लगता है। पर ठीक है, ऐसा ज्ञान मत लीजिए और इसको अपने जीवन में कभी भी अप्लाई मत कीजिए। शिव पूजन करते वक्त आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। शिव जी को दूध कभी भी तांबे के पात्र में नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तांबे के पात्र में जाते ही दूध जहर का काम कर देता है। शिव जी को हमेशा या तो चांदी के या फिर स्टील के पात्र में जल अर्पित करना चाहिए। जो शिव जी के ऊपर जलेरी होती है, एक आपने देखा होगा ना, वहाँ पर एक मटका लगा होता है जिसमें से टप 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 करके जल निकलता रहता है। और हम अक्सर क्या करते हैं, जो हम घर से लोटा बना के लेके जाते हैं ना, जिसमें हम पानी, दूध, सामग्री सब उसी में डाल लेते हैं, वो जो बच जाता है वो हम उसमें डाल देते हैं, ये सोचकर कि ये धीरे 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 प्रभु पर चढ़ता रहेगा और प्रभु प्रसन्न होते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। शिव जी के ऊपर रखा हुआ मटका, उसके अंदर केवल जल ही होना चाहिए और जल की धारा ही उनके ऊपर आनी चाहिए। इसका एक बहुत विशेष कारण भी है। शिव जी ने जहर पिया था, आपको पता होगा। उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए थे। और इसी वजह से उनका गला जो है ना, वो हमेशा जलता रहता है। इसीलिए उनको ठंडा जल अर्पित किया जाता है, ताकि उनका वो जो जलन है, उनका वो जो गला है, वो सही रहे। शिव जी के पूजन में एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शिव पूजन करते वक्त आपको किसी को भी मन में विचार गलत नहीं लाने चाहिए। आपको सात्विकता के साथ शिव पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ भोले हैं, लेकिन वही आरंभ है और वही अंत भी है। सामग्री छोड़कर आना आपकी अधूरी पूजा है, आपकी पूजा पूर्ण नहीं हुई। इससे आपके देव बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे, इससे आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आपने जो भी सामग्री अर्पित की है, वो सारी की सारी सामग्रियों को अच्छे से एक साइड में कर दीजिए और उसके बाद शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक करिए और उसके बाद उनका श्रृंगार करिए। ठाकुर जी का भी तो ऐसे ही करते हैं ना आप। पहले उन्हें हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर हम उन्हें अच्छी से गंगा जल से या फिर नॉर्मल जल से हम उनका स्नान करते हैं और फिर उसके बाद हम उनका श्रृंगार करते हैं। तो भोलेनाथ के समय क्या हो जाता है आपको? क्यों गलतियां करके आते हैं? क्यों सब कुछ उनके ऊपर छोड़कर ऐसे ही पटक आते हैं? कोई दूसरा आएगा, उसे साफ करेगा तो आपका पुण्य कहाँ चला जाएगा? उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गलती क्यों करते हो मेरी जान? आप आइंदा से इन बातों को बहुत बारीकियों से सोचिए। पूजा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार करने वाला विषय है। पूजा सिर्फ नाम के लिए नहीं होती है। पूजन में भी इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ईश को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। तो अब आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और श्रृंगार में जब आपने उन्हें अच्छी से साफ कर दिया, उसके बाद आप उनको श्रृंगार स्वरूप चंदन ज़रूर लगाएंगे, उनके ऊपर बिलपत्र ज़रूर चढ़ाएंगे, उनके ऊपर आप एक माला ज़रूर अर्पित करेंगे। एक और विशेष बात, शिव पूजन में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है। शिव पूजन करते वक्त जहाँ से हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, तो नीचे वहाँ पर एक जलेरी होती है जिसमें से जल नीचे जाता है ना। आप उसे कभी भी लांघते नहीं हैं। शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल जिस जगह से जा रहा है, हम उसे लांघते नहीं हैं। वो शिवलिंग के नीचे जाकर अगर किसी नाली में से या किसी धारा में से बह रहा है तो हम उसको भी नहीं लांघते हैं। हम इसीलिए शिव जी की जो परिक्रमा करते हैं वो अर्ध परिक्रमा करते हैं। पूर्ण परिक्रमा शिव की कभी नहीं की जाती। शिव जी का पूजन अर्धनारेश्वर रूप में शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। वो उनका विशेष पूजन होता है उस रात्रि में। शिवरात्रि केवल भगवान शिव की रात्रि नहीं, माँ गौरी की भी रात्रि है। उस दिन उन दोनों का विवाह हुआ था।
तो एनिवर्सरी तो दोनों की है भाई, हम एक ही की पूजा कैसे करेंगे, हम तो दोनों की पूजा करेंगे। माँ और पिता दोनों को मनाएंगे, इसीलिए हम उनके अर्धनारीश्वर रूप की पूजा भी उस रात्रि में ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखेंगे ना मेरी जान। चलिए मैं फिर आती हूँ रावण संहिता के अनुसार 5 महा उपाय देने जो आपको शिवरात्रि पर करने हैं। लेकिन उससे पहले आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।